आज के वीडियो में जीव विज्ञान के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए थे उसी को आगे बढ़ाना है। विगत वीडियो में ट्रांसपिरेशन इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आज के वीडियो में फर्मेंटेशन से शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं आज के प्रश्न में जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन द प्रोडक्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज फर्मेंटेशन इज डैश डैश डैश। पहले तो फर्मेंट जानिए, फर्मेंट क्या होता है। फर्मेंट मीन्स हो गया चेंजिंग शुगर टू अल्कोहल, चेंजिंग शुगर टू अल्कोहल। तो क्वेश्चन था द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज, द आंसर इज अल्कोहल। फर्मेंटेशन, फर्मेंट हो गया चेंजिंग शुगर टू अल्कोहल एंड द क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन खमीर है, किण्वन है जो सड़ गलने के बाद जो बन जाता है। तो यहाँ लिखा जाए अल्कोहल। आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल, एक प्रक्रिया है जो जवाबदेह होता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच पार्ट ऑफ सेल हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक। सेल के कौन से पार्ट की यह विशेषता होती है जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के रिलीज के लिए। तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस माना जाता है सेल का, जो पावर हाउस है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला का उत्तर हो गया था अल्कोहल और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट में भी सेल है और एनिमल में भी सेल है, हम लोग में भी सेल है और प्लांट में भी सेल है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्परमिबिलिटी। शो द आंसर रिजिडिटी, बहुत कठोरता होती है तो इसका उत्तर लिखा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया रिजिडिटी। पहला का उत्तर अल्कोहल था, दूसरा का उत्तर आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया रिजिडिटी। अगला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हर बच्चे जानते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश, उससे प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स बिल्ड अप कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम। ग्रीन प्लांट्स जो है खाना जो बनाते हैं कौन कौन चीज़ से बनाते हैं, तो उसमें है ग्रीन प्लांट्स, तो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का, उसमें CO2 और H2O, सनलाइट भी चाहिए खाना बनाने के लिए, और एक उसमें होता है क्लोरोफिल। ये चार चीज़ होगा तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे। सनलाइट में ही खाना बनते हैं, सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी। तो मेन है CO2 और H2O तो है ही, सनलाइट में तो होगा ही होगा, और पेड़ पौधे में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफिल। और ये चार चीज़ होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और उससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे। क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स बिल्ड अप कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम, डॉट डॉट भरना था, तो CO2 प्लस H2O, सनलाइट में तो होता ही होता है, सनलाइट चाहिए। और ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन जो लीव्स है उसमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस की क्रिया। बहुत आसान है, हर बच्चे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन अवयव, कौन कौन कंपोनेंट का होना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन का ही है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट फैट कंटेंट। अब जो मेरे को दिया हुआ ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा वसा किस में पाया जाता है। ऑप्शन है शुगर, मिल्क, पोटैटो, यही तीन ऑप्शन है। तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, शुगर है, शुगर में नहीं, मिल्क एंड पोटैटो। तो फैट है तो मिल्क इसका उत्तर, इसका मतलब क्या होगा? मिल्क। मिल्क में ऐसे विटामिन C नहीं होता है और भी अन्य जो अब कंपोनेंट्स हैं, करीब करीब दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। तो फैट कंटेंट भी मिल्क में, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से इसका उत्तर मिल्क होगा। अगला आसान है बट क्वेश्चन है कैलोरी इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ। कैलोरी इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर हीट का होता है। ऑप्शन था लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, हीट है, सीधा है हीट। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं तो देख लिया जाए, उस न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा चर्चा हो जाए। और यहाँ प्रश्न है कैलोरी। अब देखा जाए, ऑप्शन तो हो गया हीट, आएगा कि एक कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है। जान जाइए, एक कैलोरी
4.18 होता है, लेकिन 4.2 मान लेते हैं, 4.2 जूल के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 जूल इक्वल टू डैश 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 कैलोरी, तो क्या 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है? अगर आ जाए कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1/4.2 हो जाएगा। इसको ऐसे बनाते हैं यूनिटरी मेथड से, ऐसे लिख सकते हैं 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। सो 1 जूल इक्वल टू 1/4.2। अब 1/4.2 का फल करेंगे, दशमलव का 1 अंक है तो ऊपर हो जाएगा 10, अब नीचे में इतना, इसको और काटिएगा 5/21। अब 21 से अब 5 में आप अपना भाग दीजिए, दशमलव दीजिएगा, 21 दूना 42, 2.24 या जो भी होगा देख लेंगे, 1/4.2। ये क्वेश्चन पूछ दिया था अक्सर। 1 कैलोरी में और 1 किलो कैलोरी रहेगा, तब किलो रहेगा तो 1000 से गुना कर दें। 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर तो 1/4.2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, यूनिटरी मेथड से इसको बना लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग, एक दवा है, विच इज फेमस फॉर इट्स बार्क, बार्क में होता है छाल ऊपर का, द ड्रग विच इज फेमस फॉर इट्स बार्क सोर्स, माने छाल से ही पाया जाता है, ऑफ द ड्रग कुनैन इज, ऑप्शन है सिनकोना, कैम्फर, कपूर को कहते हैं, वालनट, अखरोट को कहते हैं, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिनकोना पौधा है, उसके छाल से कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है, बहुत मलेरिया की दवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनकोना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिनकोना। अगला बहुत कॉमन है, अक्सर बच्चे जानते हैं, फिर भी देखिए, चाइनीज मेथड। चाइना अभी तो देखिए एक बहुत खतरनाक बीमारी पूरे दुनिया को फैला दिया है, लेकिन फिर भी उसका एक मेथड है मेडिसिन में, उसके बारे में जानना है। तो चाइनीज मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेज बाय निडल, कुछ नुकीला चीज़ से दबाना है, बाय निडल, इज कॉल्ड, कोई ऐसा चीज़ है बॉडी के किसी अंग में, जैसे उंगली वगैरह में इस तरह से ऐसे अगर दबाएंगे ना, तो बहुत सारा डिजीज ऐसा है मेडिकल साइंस में, तो वो ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है। ठीक है, हमारा आराम होता है। ऑप्शन दिया है एक्यूपंक्चर, उसके बाद है नंबरिंग और एनाबोसिस, ये सब नहीं होगा, एक्यूपंक्चर निडल से है, तो इसका उत्तर एक्यूपंक्चर होगा। ये आसान है, इसे पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन which specializes into the study and treatment of illness causing various kind of behavior disturbance is called, व्यवहार में कुछ डिस्टर्बेंस जैसा, पागलपन जैसा जो करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको साइकियाट्री कहा जाता है, मन चिकित्सा, मनोरोगी, मन का जो कुछ ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल टाइप का, उसको क्या कहते हैं? साइकियाट्री। साइकियाट्री PSYCHIATRY, साइकियाट्री का स्पेलिंग लिखा जाए PSYCHIATRY, साइकियाट्री, PSYCHIATRY, साइकियाट्री, मन चिकित्सा। अब कुछ ऐसा बिहेवियरल, व्यवहार में कुछ ऐसा पागल जैसा कोई कर रहा है, वो जो इलनेस है वो क्या है? साइकियाट्रिक है, मनोरोग चिकित्सा, मन चिकित्सा को कहते हैं। अगला है पेडियाट्रिक, इस बच्चों के जो चिल्ड्रंस डिजीज होते हैं उसी को कहा जाता है। सब क्वेश्चन सब बहुत आसान था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा जाए पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक PAEDATRIC, ये चिल्ड्रंस का डिजीज है। पेडियाट्रिक मीन्स, ये क्या पेडियाट्रिक क्या भाई? मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस डिजीज, बच्चों की जो बीमारी है उससे संबंधित है पेडियाट्रिक। कुछ चिल्ड्रंस डिजीज से है, कोई खास बात नहीं है, पेडियाट्रिक है। अगला है द साइंस फॉर द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े लोगों के जो अध्ययन किया जाता है उसका जो ब्रांच बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है? द साइंस फॉर द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ऐसा विज्ञान की शाखा है जो वृद्ध लोगों के अध्ययन से संदर्भित है, उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ये है जेरेंटोलॉजी, इसके लिए टर्म है जेरेंटोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला एक और है ब्रांच साइंस का, द साइंस फॉर द स्टडी ऑफ बर्ड, चिड़िया, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वृद्ध लोगों के जेरेंटोलॉजी कहते हैं, और बर्ड के जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
अगला प्रश्न है मिल्क बटर एंड घी प्रोवाइड, ऑप्शन है ये दोनों, ये कौन सा विटामिन को प्रोवाइड करता है? ऑप्शन दिया है विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड के, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड डी। आंसर यही होगा विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये जानना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सनलाइट में विटामिन डी पाए जाते हैं। अगला है क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन इज द ड्रग, एक ड्रग है, दवा है, यूज्ड फॉर, ये जो दवा है क्लोरोमाइसेटिन किस रोग की दवा है? किस रोग की दवा है? कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि ये क्लोरोमाइसेटिन जो है किस रोग की दवा है। टाइफाइड, आंत की बीमारी होती है, अगर गंदा पानी वगैरह हम पी लेते हैं तो मियादी बुखार टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड, PHOID, टाइफाइड आंत की बीमारी है। और ये जो है ये बीमारी के लिए जो ड्रग है वह है क्लोरोमाइसेटिन। यह आंत की बीमारी है और गंदा पानी पीने से इस तरह की बीमारी हो जाती है, बहुत खराब बीमारी है टाइफाइड। अगला है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड माने अपेक्षा, क्या अपेक्षा है? टू बिल्ड न्यू टिश्यूज, सेल से टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलने से टिश्यू बनता है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू टिश्यूज फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसे भी प्रोटीन जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो जो प्रोटीन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू टिश्यूज फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन मछली में बहुत ज़्यादा, दाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन इसका उत्तर होगा। और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। और फिश वगैरह में तो प्रोटीन बहुत अधिक है। ऐसे शाकाहारियों के लिए भी अलग व्यवस्था है दाल वगैरह में। तो चलिए सोयाबीन वगैरह में लिख लिया जाए प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाना चाहिए। अगला है एज द नंबर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में जीव, हम लोग भी जीव हैं। एज द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड माने वो है तालाब हो गया, इंक्रीजेज माने बढ़ता, अगर उसमें कोई जीव जंतु एनिमल इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन द सेम पॉन्ड, अगर कोई एनिमल, कोई जीव जंतु अगर वृद्धि होती है तो उसमें प्लांट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पॉन्ड्स में एनिमल्स इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक बात है कि प्लांट्स जो है ना वो डिक्रीज करेगा। प्लांट्स क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा, वो सरगल जाएगा और उसको उचट कर जाएगा, तो वो डिक्रीज करेगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे CO2 हम बाहर करते हैं, यूरिन के माध्यम से हम बाहर कर रहे हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल WST, जो बुरा चीज़ जो बाहर निकल रहा है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑप्शन इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ लंग्स, CO2 वगैरह बाहर निकलने के लिए लंग्स है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ लीवर, ठीक है। और तीसरा है किडनी, बहुत छानने का काम करता है। एंड चौथा ऑप्शन इज गिवन द क्वेश्चन एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल किडनी के ऊपर का एड्रेनल ग्लैंड। तो चलिए ये तो CO2 का है, लिक्विड से किडनी छानने का काम करता है। सो द आंसर इज एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीटरी जो है ऑर्गन नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें CO2 है भी है, यूरिन भी है, और भी जो है जो बाहर निकलता है गंदा चीज़, तो उसके लिए आपको लंग्स है, लीवर है और किडनी तो है, एड्रेनल ऑर्गन नहीं है, एड्रेनल ग्लैंड नहीं है। अगला यूग्लिना रिप्रोड्यूसेस, वो कैसे बढ़ता है? यूग्लिना जो होता है ना, फंगी और अलगी के मिलने से जो एक वर्ग है वो प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। तो यूग्लिना रिप्रोड्यूसेस बाई, कैसे वो वृद्धि करता है? ऑप्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी फिशंस, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8, 8 becomes 16, डबल हो जाता है, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। उसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में मिलता है और फिशन में टूटता है। द स्पेलिंग ऑफ फिशन इज FISSION, सिद्ध फिशन। तो बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन मीन्स 1 becomes 2 and 2 becomes 4, 4 becomes 8, माने डबल हो जाता है उसको फिशन। सो इधर आंसर इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन FISSION। यह प्रोटिस्टा वर्ग का होता है यूग्लिना।
और फंगी और अलगी के मिलने से बनता है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिशन से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू ग्लीना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अभी जो भी एग्जाम्स आपके नज़दीक में है, जो भी साइंस का, आर्ट का, जो भी एंड मिसलिनियस जो भी क्वेश्चन प्रेषित किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए पैरिशिया है, रामबाण औषधि है। विश्वास के साथ उसको आप मनन करें। और पढ़ाई का मैं बार बार मंत्र देता हूँ, वही बच्चे ठीक से पढ़ते हैं जो पढ़ाई में लिखाई करते हैं। राइटिंग मेक्स मैन इजेक्ट। इसको सूत्र वाक्य को कंठस्थ कर लें, गेट बाई हर्ट करें और इसको मनन करें और अपनाएं। पढ़ाई में लिखाई का काम ज़्यादा होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसी तरह से बिछावन पर लेट के और इस तरह से पढ़ रहे हो, पढ़ाई की होती है। यानी अगला देखा जाए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसका क्या काम नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। लिखा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, स्टोरेज ऑफ ब्लड और डिटॉक्सिएशन एंड द लास्ट या रिप्रोडक्शन। ऐसी पकड़ा गया, रिप्रोडक्शन तो लीवर का काम नहीं हो सकता है, ऐसी पकड़ा गया, इसमें कोई खास बात नहीं था। अगला है ए सब्सटेंस मतलब पदार्थ यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माने सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं एंड रेंडर द मटेरियल स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जैसे कोई चीज़ करना है तो आपको गर्म पानी में, जैसे ऑपरेशन का चाहे कुछ का ऐसा होता है ना, तो पहले गर्म पानी उसको स्टेरलाइज कर देता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। उसमें कुछ अगर बैक्टीरिया है तो मर जाता है। इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। वो क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। और स्टेराइल मीन्स होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। इसको जान लिया जाए, स्टेराइल मीन्स क्या होता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जहाँ पे वो स्टेराइल, तो कहते हैं स्टेरलाइज कर लो भाई, तो स्टेरलाइज कर लो, इसका मतलब उसको गर्म पानी में खौला करके उसमें उसको रख दो। स्टेराइल STERILE, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्टेराइल। और वो जो विधि है उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान। और अगला क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में लड़ जाते हैं। आप देखा क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, उसको निद्रालु व्याधि भी कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। हालांकि ये बीमारी भारत में नहीं होती है, अफ्रीका महादेश के देशों में होती है। तो एक मच्छर है, शीशी मक्खी के काटने से होता है। और ये प्रोटोजुअन डिजीज है, परजीवी है, प्रोटोजुअन डिजीज है। और उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहले ही इसके लिखने के पहले आप ऐसे लिख लिया जाए, VVI पहले लिखा जाओ, ऐसे लिखो स्लीपिंग सिकनेस। इसको निद्रालु व्याधि कहा जाता है, गैम्बियंस ज्वर भी कहा जाता है, निद्रालु व्याधि। और ये जो बीमारी होती है प्रोटोजुअन्स बीमारी है। उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, उस प्रोटोजुआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा। उसका नाम पूछ देता है कि उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, तो ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। इसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, शीशी मक्खी। इसका वेक्टर कौन है, शीशी मक्खी। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसका वेक्टर पूछ देता है। कभी कभी पूछेगा कि भाई कैसा बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है कि वायरल बीमारी है कि प्रोटोजुअन्स है। तो दिस डिजीज इज प्रोटोजुअन डिजीज, दिस डिजीज इज प्रोटोजुअन डिजीज एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटोजुआ इज ट्रिपैनोसोमा। नेम ऑफ दिस प्रोटोजुआ इज ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर भी पूछ देता है। और इसको गैम्बियंस ज्वर भी कहा था। अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है बीमारी, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते सो गए, दिस इज द डिजीज, निद्रालु, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी है। तो ऐसा एक मच्छर है, मक्खी है, शीशी मक्खी से काटने से हो जाता है। अगला है लीवर, मिल्क, एग ओक, अंडा का जो पीला वाला भाग है, फिश लिवर ऑयल आर द सोर्स ऑफ विटामिन। अभी सब तो विटामिन का है ही, तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1 थायमिन है, विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन सी। विटामिन सी तो हो नहीं सकता है, विटामिन सी तो भाई इसमें मिल्क है, एग है, तो बातें ख़त्म किया जाए। देखिए इसका ऑप्शन विटामिन ए एंड डी बोथ होना चाहिए, विटामिन ए एंड डी बोथ होना चाहिए आंसर। बट ऑप्शन में तो दिया विटामिन ए भी दिया है, विटामिन डी भी दिया है। यानी मेरी परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर रहेगा तो इसमें ऐसा कुछ देगा, ए रहेगा, डी रहेगा, और सी में ऑप्शन रहेगा ए एंड डी बोथ रहेगा। सो यहाँ तो दे दिया है ए डी, तो इसको ले लिया जाए विटामिन ए एंड डी बोथ फाउंड इन मिल्क एंड एग ओक एंड एक्सेट्रा। एनीवे
अगला दिया है बहुत आसान, लैक ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, पुअर नाइट विजन, जिसको रतौंधी कहते हैं, रात में दिखाई नहीं देता है। पेलेग्रा बीमारी है अपना त्वचा की बीमारी, रफ स्किन को पेलेग्रा कहते हैं। रिकेट्स है हड्डी की बीमारी, तो छोड़िए। तो यहाँ तो होगा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पुअर नाइट विजन, रात में दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं, रतौंधी, पुअर नाइट विजन। ये बहुत मोस्ट कॉमन बट क्वेश्चन है, तो खैर कोई बात नहीं। अगला दिया कार्बोहाइड्रेट जो आपको ग्लूकोज है C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट आर सब्सटेंसेज कंटेनिंग द एलिमेंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंटेन में रखना, तो जो कौन कौन एलिमेंट्स को रखता है, तो इसमें ऑप्शन आपको ग्लूकोज का क्या लिखे, C6H12 है, C6H12O6, माने कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 100 परमाणु से ग्लूकोज के 1 अणु बनते हैं। तो चलिए इसमें कौन कौन एलिमेंट हो गया, कार्बन, C से कार्बन हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया और O से ऑक्सीजन हो गया। सो द आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत आसान था, कार्बोहाइड्रेट में हो गया। ग्लूकोज का आपका सूत्र मालूम ही है, तो उससे आपका काम खत्म हो गया। ये लेबरर, एक जो मेहनत करने वाला होता है ना, जो श्रमिक लोग होते हैं, ये लेबरर डूइंग हार्ड वर्क, हेवी वर्क या हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। अब जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हम लोग वाला ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए पढ़ा दिए और वहाँ तो कुदाल चलाना है, तो कुदाल चलाएगा तो स्वाभाविक है उसको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये लेबरर डूइंग हेवी वर्क रिक्वायर्ड अबाउट, और उसको कितना कैलोरी चाहिए, ऑप्शन दिया है 2400 कैलोरी है, 3500 कैलोरी है, 5400 कैलोरी है। सो मिला जुला को 3500 कैलोरी पर डे चाहिए। 2400 से उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस बहुत हार्ड लेबर कर रहा है ना, तो हार्ड लेबर करने वाले को तो स्वाभाविक है वो कुदाल चलाएगा तो मेहनत अधिक होगी, तो उसका ज़्यादा जो एनर्जी वर्न होगा, एनर्जी जब जलेगा तो स्वाभाविक बात है और एनर्जी चाहेगा, स्वाभाविक बात है। जैसे देखिए एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं, काफ़ी 2 घंटा 3 घंटा जो मेहनत करते हैं, उनको भूख बहुत लगती है, उसका बहुत सारा एनर्जी जो बर्न हो जाता है, तो फिर वो चाहते हैं कि उसको भूख लगती है। एनीवे यहाँ पर होगा 3500 कैलोरी, जो एक मेहनत करने वाले जो हार्ड लेबर लोग हैं, लेबर में जो हार्ड मेहनत कर रहे हैं, उनको अधिक चाहिए। अगला बहुत कॉमन है, जानना चाहिए, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, बढ़ रहा है रैपिडली, क्रमिक रूप से, बाई सेल डिवीजन, वहाँ भी सेल डिवीजन हो रहा है, 1 सेल बिकम्स 2, 2 4। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस रैपिडली बाई सेल डिवीजन एज ऑफन एज, अक्सर कितने समय, ऑप्शन इज गिवन हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज 5 मिनट्स, सेकेंड 10 मिनट्स, थर्ड इज 15 मिनट्स एंड फोर्थ इज गिवन 20 मिनट्स। तो बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है एज ऑफन एज 20 मिनट्स में वो रिप्रोड्यूस कर जाता है, 1 2 2 उसमें आगे अपना बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, 20 मिनट्स में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस रैपिडली बाय सेल डिवीजन एज ऑफन एज। अच्छा क्वेश्चन सब था। चलिए आगे देखिए, केमिकल कंपाउंड्स, एक यौगिक है प्रोटीन, फिर आ गया केमिकल कंपाउंड्स प्रोटीन इन नेचर मेड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किससे बनता है, प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड मिलने से प्रोटीन, तो इज कॉल्ड डैश डैश डैश, तो इसका लिखिए एमिनो एसिड, इसका क्या होगा, एमिनो एसिड। और इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं कितने होते हैं, ये पूछ देता है कि इसेंशियल अत्यावश्यक एमिनो एसिड जो होते हैं वे कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं वे 20 होते हैं। इसेंशियल ESS इसेंशियल एमिनो एसिड इक्वल टू 20। थैंक यू। चलिए तो आगे देख लेते हैं। फिर एक बीमारी का आगे एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी है, शॉर्टेज ऑफ एनीमिया इज शॉर्टेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। हेमोग्लोबिन जिसके चलते खून का रंग लाल होता है, तो एनीमिया इज शॉर्टेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसमें कोई खास बात नहीं था, आसान था। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एडल्ट, एक वयस्क जो है, एक तो एडोलेसेंट एज होता है, उसके बाद एडल्ट हो जाता है। एडोलेसेंट एज में जो है आपको पता है टीनेजर्स होते हैं, ऐसे मेडिकल साइंस में जो एडोलेसेंट एज होता है वो 11 से 18 ही माना जाता है, लेकिन टीनेजर्स जो होते हैं वो 13 से 19 माना जाता है। बट एडोलेसेंट एज किसी को माना जाए, वयस्क एडोलेसेंट एडल्ट नहीं है, वो एडोलेसेंट है, अभी वयस्क हो रहा है, और उसके बाद तो एडल्ट होगा तो उसके ऊपर हो जाएगा, वो किशोरावस्था है। एडोलेसेंट को क्या कहते हैं, किशोरावस्था, ADOLESCENT, दिस इज द किशोरावस्था, दिस इज द किशोरावस्था, एडोलेसेंट एज। एंड एडोलेसेंट एज 11 से 18, और 18 के बाद जो होगा वो होगा एडल्ट। तो यहाँ प्रश्न है, क्या प्रश्न है,
हाँ, एन एडल्ट में सेक्रेट डैश डैश लीटर ऑफ सलीवा, जो थूक वाला होता है, पर डे, कितना जो वयस्क जो है उनको मुंह से कितना सलीवा पर डे सेक्रेट होता है। तो 1 to day 1.5 1 से 1.5 लीटर तक सलीवा, 1 से 1.5 लीटर तक सलीवा पर डे एडल्ट को सेक्रेट होता है। पर डे एडल्ट को जो सलीवा सेक्रेट होता है 1 से 1.5 मान 1.5 लीटर तक सलीवा सेक्रेट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडल्ट पर। अगला देखा जाए तो ऑप्शंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के अगर नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉट होने में देरी हो जाएगी। नहीं, विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, के कमी है तो ब्लड रक्त का थक्का जो 3 से 5 मिनट में ब्लड का थक्का बन जाता है। भी जानना है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है जनरली जो कट जाता है तो 3 से 5 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन है द ऑप्शंस ऑफ विटामिन के, तो बस उसका ऑप्शन ही होगा इंक्रीजेज। अगर ऑप्शंस है तो ज़्यादा समय लगेगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीजेज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग द टाइम ऑफ ब्लड, समझ में, माने ब्लड क्लॉटिंग में अधिक समय लगेगा अगर ऑप्शंस ऑफ विटामिन के बॉडी में है। इसलिए शरीर में विटामिन के भी होना जरूरी है। अगला है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, आर ऑल्सो नोन एज, माने उसको और किसी दूसरे नाम से जहाँ एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, बट यहाँ आरबीसी क्वेश्चन है। आरबीसी आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ERY, एरिथ्रोसाइट्स। अगर वह WBC होता तो क्या होता था, ल्यूकोसाइट्स। यहाँ ल्यूको है, यहाँ एरिथ्रो है, लेकिन यहाँ ल्यूको का नहीं पूछा है, यहाँ केवल आरबीसी का पूछ रहा है, एरिथ्रोसाइट्स। और इस दोनों का अगर अनुपात पूछ दिया जाए आपको, ये पूछ देता है परीक्षा में, आरबीसी एंड WBC का पूछ दिया जाए तो ये अगर 800 होगा तो ये 1 होगा, ऐसे अनुपात होता है। ये अगर 800 है तो ये ओनली 1 होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी और WBC कर रहा है, अगर ये एक संख्या में है तो ये कितना होगा, 800 होगा। एनीवे, तो ये तो खैर अलग ही क्वेश्चन नहीं था। अगला है सल्फा ड्रग्स मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाई। अब कॉज्ड बाई में दे दिया है, ऑप्शन में है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, अलगी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे बीमारियां होती है। तो यहाँ प्रश्न है सल्फा ड्रग्स में इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाई, आंसर इज बैक्टीरिया, आंसर इज बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसमें होता है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, अलगी है। सो द हियर इज द आंसर इज बैक्टीरिया, हियर इज द आंसर इज बैक्टीरिया। सल्फा जो ड्रग्स होते हैं ना, वो बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होते हैं। अगला इन ए लीफ, पत्ती में द ओपनिंग, जो पत्ती में भी जो ओपनिंग खुलता है बिटवीन 2 गार्ड सेल इज नोन एज स्टोमेटा। उसी छिद्र के माध्यम से श्वसन की क्रिया उनकी होती है। जो भी चीज़ का वाष्पोत्सर्जन वगैरह जो होता है बाहर निकलता है, वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है। थैंक यू। आसान क्वेश्चन था। अगला ग्राउंड नट्स, जिसको बादाम कहते हैं, ग्राउंड नट्स आर रिच इन विटामिन। अब ग्राउंड नट्स गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड नट्स आर रिच इन विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो बस इसको रख लेना है। ग्राउंड नट्स आर रिच इन विटामिन B1 सबसे ज़्यादा गुजरात में ग्राउंड नट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम श्वसन करते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है। एक तो है एक्सहेलिंग ऑफ एयर्स, दूसरा है ब्रीदिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है द ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी। आप जो सांस लेते हो ना, वो ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी है। और अंदर में ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जंतु जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेज होता है हर जीव में, जो श्वसन क्रिया करते हैं उससे एनर्जी होता है। वही ऑप्शन होगा द ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज विद इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे जो एनर्जी ऑब्टेनिंग हो रहा है, दिस इज द रेस्पिरेशन, दिस इज द रेस्पिरेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज वीडियो इज एक्सक्रेशन। अब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, वही दिस इज द एक्सक्रेशन। यहाँ वेस्ट का WST है, जो बर्बादी खराब चीज़ है, जो CO2 है, यूरिन आदि जो है। तो एक्सक्रेशन इज एलिमिनेट करना ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, बर्बाद है, खराब चीज़ है, जो बाहर निकलता है, एलिमिनेट होता है, दिस इज द एक्सक्रेशन। द स्पेलिंग ऑफ एक्सक्रेशन EXCRETION, दिस इज द एक्सक्रेशन। हिंदी में एक्सक्रेशन का उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, EXCRETION। और इसके लिए एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सक्रेशन। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो प्रीवियस जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन चल रहे थे
उसको आज पूरा किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो अति महत्वपूर्ण